मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होगा, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होगा, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे, जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, उसी एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेकर क्या है, उसमें हिंदी के, आप सभी जानते हैं कि उस एग्जाम में बिहार बोर्ड के जो 12th के एग्जाम होंगे उसमें 100 मार्क्स के हिंदी के पेपर आते हैं। तो 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, उसमें लगभग 50% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। उन 50% क्वेश्चन में कुछ ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं, यानी 50% ग्रामर से और 50% आपके बुक से होते हैं। तो आज हम आपके बुक से यानी बुक जो इसका नाम है दिगंत भाग 2, उसी से पाठ 12 यानी चैप्टर नंबर 12 लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षा और लेखक है जे कृष्णमूर्ति, है ना। याद रखिएगा, लेखक है। ये भी आपके लिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर के नाम से शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आता ही है, तो आप याद कर ले। पाठ 12 आपके दिगंत भाग 2 से है, जिसका शीर्षक है शिक्षा और लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सारे क्वेश्चन आप दे करके जाए और अपने एग्जाम में 100% मार्क स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये 1 है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा। अभी आपने पढ़ा है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा, है नहीं। रोज आप तो जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है नहीं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। और बातचीत जो है हमारा, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, अभी के बुक का सारा चैप्टर है नहीं। तो लेकिन ये अभी जो पूछा है कि जे कृष्णमूर्ति साहब का कौन है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, जयप्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मां की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। यानी जय कृष्णमूर्ति के मां की जब मृत्यु हो गई तो वो कितने वर्ष के थे। वो 10 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वो केवल 10 वर्ष के थे। यानी मां की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति का जो उम्र था वो 10 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। संभाषण है, संस्मरण है, निबंध है, एकांकी है नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये संभाषण है, संभाषण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी ये जो शिक्षा जो है कृष्णमूर्ति साहब का, ये क्या है, संभाषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, संभाषण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो याद रखिए, मेधा वहां नहीं हो सकती जहां भय हो। जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो गया इसका 20 सही हो गया। जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है नहीं। कहता है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से, यानी कुछ परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान होता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन क्या है। उससे ज्यादा कठिन है जीवन को समझना, है नहीं। जीवन को समझना, लेखक के अनुसार है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान है, लेकिन जीवन को समझना बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, लेखक की नजर में। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और ये हम सभी जानते हैं, हम लोग का भी जीवन, परीक्षा तो हम पास कर लेते हैं, लेकिन जीवन को जीना ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। यानी लेखक ने कहा कि सच्ची जो शिक्षा होती है वो हमें क्या देती है। वो हमें रोजगार नहीं देती, वो हमें व्यापकता नहीं देती, हमें प्रसिद्धि देती है। क्या देती है, प्रसिद्धि देती है। प्रसिद्धि देती है, या इसमें अगर देखें तो देखिए, प्रसिद्धि
या व्यापकता, सॉरी प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि छोड़िए, रोजगार नहीं, व्यापकता देती है। ज्यादा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, है नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में व्यापकता इसका ज्यादा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा व्यापकता। यानी देखिए जैसे कि मान लीजिए आप सच्ची शिक्षा आपने प्राप्त किया, मतलब अच्छे से आपने पढ़ाई किया, किसी विषय को, सारे विषय को आपने अच्छे से अध्ययन किया, पूरी गहराई में जाकर के, तो आपको क्या हो जाएगा, उस चीज की व्यापक नॉलेज हो जाएगी। और जब आपको व्यापक नॉलेज हो जाएगी तो क्या कर पाएंगे, उन चीजों पर रिसर्च कर पाएंगे, उनकी वास्तविकता को जान पाएंगे कि किसी चीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या छुपा हुआ है, तो उससे आप व्यापकता हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो याद रखिएगा बचपन में स्वतंत्र जरूरी है, स्वतंत्र रहना, यानी स्वतंत्रता होना जरूरी है नहीं। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल में लोग बच्चों को रख देते हैं, बच्चों में पूर्ण विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो हॉस्टल में रह करके उस कमरों में बंद रह के स्कूल में, है नहीं, बाहरी वातावरण से उसका कोई लगाव नहीं होता, बाहरी वातावरण को नहीं देखता, बाहरी दोस्तों को नहीं देखता, बाहरी चीजों का अवलोकन नहीं करता, जिससे उसे पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए, है नहीं, स्कूल के टाइम में स्कूल, पढ़ने के टाइम में पढ़ने, और बाकी बच्चों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी बच्चों को फैमिली के साथ जुड़ करके भी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कह रहा है कि जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ क्या है, धर्म कमाना, जी कभी नहीं, प्रसिद्धि प्राप्त करना, जी नहीं, सत्य की खोज करना, यही हमारी जिंदगी का क्या है, मकसद है। यानी जे कृष्णमूर्ति साहब का कहना है कि जो जिंदगी का जो अर्थ है वो क्या है, सत्य की खोज करना, यानी सत्य कहाँ है, सत्य को खोजो, सत्य को पहचानो, ये जिंदगी का अर्थ है कृष्णमूर्ति साहब की नजर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है ना। यानी कृष्णमूर्ति साहब कहता है कि मानव के जो विचार होते हैं, उनमें जो संबंध होता है, उनमें जो प्रेम होता है, उनको नष्ट कौन कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, याद रखिएगा भय। भय से सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में जो भय होता है ना, वो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, यानी जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर है ना। संपूर्ण जो विश्व है, जो पूरा विश्व जो बढ़ रहा है, वो किस और अग्रसर है, विकास की ओर, नाश की ओर। ऑप्शन नंबर ए है आपका विकास की ओर, फिर है नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, इनमें से कोई नहीं। कई सारे ऑप्शन आपके पास है। तो आप देख रहे हैं कि इस दुनिया क्या हो रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तरह तरह के बम, परमाणु बम, एटम बम, हम विश्व स्तर पर लड़ रहे हैं, विश्व युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कई सारे आप ही ने आपने रसिया यूक्रेन का वॉर देखा होगा, कितनी सारी नाश हुई। तो आज कह रहा है कि हम लोग तुरंत क्या करते हैं, परमाणु बम के लिए हमारे पास ये है, तो हमारे पास इतना परमाणु बम है, हमारा न्यूक्लियर पावर इतना है, हमारा न्यूक्लियर पावर इतना है, सारे कंट्रीज आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये दुनिया नाश की ओर जा रही है, नहीं, ये दुनिया कहाँ जा रही है, नाश की ओर है। यानी कृष्णमूर्ति साहब का कहना है कि ये दुनिया नाश की ओर जा रही है। तो में 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये कृष्णमूर्ति साहब का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो कृष्णमूर्ति साहब का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, समाजवादी से, सत्तावादी से, पूंजीपति से, इनमें से कोई नहीं से। तो याद रखिएगा जो साम्यवादी लोग हैं वो लड़ रहा है किससे, पूंजीपति से लड़ रहा है, पूंजीपति से लड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ, तो याद रखिएगा वो 12 मई है ना। जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1895 को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। 15 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, जिद्दू। तो याद रखिएगा उनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति उनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 देखिए, फिर क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है। तो ये कृष्णमूर्ति साहब का है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, ये रिपीट हो गया। 16 का सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, है नहीं। तो उनके जो संबंध में जो तथ्य सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर।
18 देखिए क्या, 18 देखिए 19 में आया है, 20 में आया, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, यानी हमने देखा, अगर क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे, इतने सारे चैप्टर का ऑलरेडी क्वेश्चन आपने देखा है, आप ये गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो शीर्षक है और जो लेखक है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ढेर सारे मिले, बहुत बार पूछा गया। तो आप याद कर ले, रट ले, है नहीं उन चीजों को, जो शीर्षक क्या है, उसका लेखक क्या है। शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है, जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का है। ठीक है, 19 देखिए, 19 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जे कृष्णमूर्ति साहब का जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षा के रूप में देखते हैं, विश्व शिक्षा के रूप में किसको देखते हैं। तो लॉर्ड बेटर विश्व शिक्षा के रूप में जे कृष्णमूर्ति साहब को देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक, 21 देखिए। 21 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति रचना है शिक्षा। देखिए 2018 में आया, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा है। ठीक, 22 देखिए, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखते हैं 2021 में आया हुआ है तो दोबारा रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। 23 देखिए क्या है। 23 कह रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह पाठ की उक्ति है, किस पाठ की उक्ति है, यानी जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, ये कौन कह रहा है। तो ये है शिक्षा पाठ में ऐसा बात कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2021 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 देखिए। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वो विश्व शिक्षक के रूप में लीड बेटर देखते थे। इनका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे आज के सेशन के 24 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 में जो अपकमिंग एग्जाम है बिहार बोर्ड इंटर का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएं और आई होप कि आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चलेंगे, इसके बाद हमारा ये गद्य खंड खत्म हो गया है आपके बुक का, हम चलेंगे पद खंड में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पद खंड के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।